फ्रेंड्स, आज हम रश्मि परी होम किचन में बिहार की स्पेशल डिश फर्रे बनाएंगे, जो कि आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन आज हम इसे थोड़ा नए तरीके से बनाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। अगर आप लोगों को ये डिश अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। फर्रे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मूंग दाल को 2 से 3 घंटे तक भिगो के अच्छे से भिगो के रख दिया था। अब ये फूल चुके हैं। अब हम इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़े से अदरक के टुकड़े, 4 से 5 कली लहसुन की, अब हम इसे बिना पानी डाले हुए अच्छे से बारीक पीस लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पीस चुके हैं। अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। दाल में मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ, ये भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़े से धनिया की पत्ती, अगर आप प्याज खाते हैं तो इसमें प्याज डाल दें, अगर नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। और सारी चीजों को हम दाल के साथ मिला लेंगे। दाल को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। मसालों में मैंने यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला लिया है। हम इतने ही मसाले डालेंगे। सारे मसालों को हम दाल के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारा दाल बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक आटा लगा लेंगे। फर्रे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच घी डाल दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से आटे में मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं, उसी तरह का आटा हम लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगा लिया है। हमारा आटा और दाल बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके फर्रे बनाएंगे। हम दाल को एक बार इस तरह से मिला लेंगे। आटे में से हम रोटी से थोड़ा बड़ा गोली लेंगे, क्योंकि इसे हम रोटी से थोड़ा बड़े साइज का बनाएंगे। मैंने आटे का एक पेड़ा ले लिया है। इस पे थोड़ा सा आटा छिड़कते हुए हम इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। मैंने इसे रोटी से थोड़े बड़े साइज का बेल लिया है। अब इस पे हम ये दाल वाला मसाला डालेंगे। हम बीच में इसे डालेंगे और इसे इस तरह से फैला लेंगे, साइड में छोड़ते हुए
इस तरह से हम बीच में ही मसाले को फैलाएंगे। आप चाहें तो इससे बड़ी रोटी भी बेल सकते हैं। इस तरह से हम एक साइड से उठाएंगे और दाल के ऊपर चिपका देंगे। सेम उसी तरह से दूसरी तरफ से भी हम दाल के ऊपर ऐसे चिपका देंगे। नीचे की साइड से जो उठा के उसे भी दाल के ऊपर चिपका देंगे। अब हम इसे नीचे की साइड से उठाते हुए एक बार और मोड़ देंगे। अब ऊपर की साइड से उठाएंगे और उसे भी आटे में चिपका लेंगे। इस तरह से ये अच्छी तरह से सील हो चुका है। बाकी के दाल का पॉकेट भी हम इसी तरह से बना लेंगे। इसके लिए मैंने एक और बड़ी सी रोटी बेल ली है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से मसाले डालेंगे। 2 से 2.5 चम्मच इसमें डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह से फैला लेंगे। इसे इस तरह से राउंड शेप में घुमाते हुए अच्छी तरह से फैला लेंगे। दाल की लेयर हम पतली ही रखेंगे, ज़्यादा मोटी नहीं रखेंगे। अब इसे भी हम सेम प्रोसेस से मोड़ेंगे। पहले एक साइड से, इसी तरह से दूसरे साइड से, तो फिर नीचे की साइड से उठाते हुए फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। अब ऊपर की साइड से उठा के इसे आटे में अच्छी तरह से चिपका लेंगे। ये अच्छी तरह से सील हो चुका है। मैंने इसी तरह से 3 से 4 बना लिए हैं एक बार में। अब हम इसे स्टीम करेंगे। मैंने स्टीम वाले बर्तन में दाल के सारे पॉकेट्स रख दिए हैं। अब हम इसे स्टीम करेंगे। एक बार में इतने ही आए हैं तो मैंने इतने ही डाले। आपके जितने आ जाए उतने डाल दीजिए। मैंने पानी को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी अच्छे से गर्म हो गए हैं। हम उसके ऊपर ये छलनी डाल देंगे। अब इसे ढक के 15 मिनट तक अच्छी तरह से स्टीम कर लेंगे। जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक हम इसके लिए एक स्लरी बना लेते हैं। मैंने एक बाउल में 2 चम्मच चावल का आटा और 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है। 1 चम्मच सफ़ेद तिल, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच नमक। अब सारी चीज़ों को हम आटे में अच्छी तरह से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है। मीडियम थिकनेस होनी चाहिए। सारी चीज़ें आटे में अच्छी तरह से मिल चुकी है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे। इस तरह का घोल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं। मीडियम थिकनेस होनी चाहिए घोल की। हमारा दाल का पॉकेट अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। फिर इसे मनपसंद शेप में काट लेंगे। यह अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे अपने मनपसंद शेप में काट लेंगे। आपको जो शेप पसंद हो उस शेप में आप काट लीजिए। मैं इसे इस तरह के शेप में काट रही हूँ। इस तरह से हम इसके सारे पीसेस काट लेंगे। मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। ये देखिए दाल आटे की लेयर कितनी अच्छी लग रही है। अब हम एक एक पीस लेंगे और इस घोल में डिप करते हुए, जिस तरह से पकौड़े को डिप करते हैं, ऑयल में डालते जाएंगे। मैंने ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। अगर आप ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से सेक लेंगे। हम घोल में थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल देंगे ताकि देखने में और भी अच्छा लगे। अब ये अच्छी तरह से सीख चुके हैं तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे।
इसी तरह से हम दूसरा बैच भी डाल देंगे। एक एक फर्रे हम पकौड़े की तरह घोल में डिप करते हुए डालेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसे आप शाम में स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। मैंने थोड़ी ज़्यादा स्टीम करके रख लिए हैं। मैं कल बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे सैलो फ्राई करके दूंगी। आप इसे स्टीम करके 4 से 5 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे आप इसे फ्राई करके धनिया की चटनी या टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं।